मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? तो मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या, इसमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको एक कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है क्या कि जैसे एक छोटा बच्चा है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। हाँ, ब्रीदिंग साउंड आएगा बेटा, मुझे खांसी आ रही है तो ब्रीदिंग साउंड आएगा। हर्ष, ब्रीदिंग साउंड आएगा। मुझे खांसी आ रही है तो उसकी वजह से मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो सांस हल्की सी फूलती है। अब ठीक है? अच्छा सुनिए, अब जरा बात सुनिए, मॉड्यूलेशन है क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, आप उसको हाथ पकड़ के ऐसे अपने साथ चला रहे हैं, ठीक, रोड बिल्कुल साफ है तो आप उसको धीरे धीरे चला के अपने साथ हाथ पकड़ के चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे रोड में बहुत सारे कंकड़ पत्थर आ गए, गड्ढे आ गए, तो आप तुरंत छोटे बच्चे को, क्योंकि आपको पता है वो इन गड्ढों को पार नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करोगे उस बच्चे के लिए को? बताओ। छोटा सा एक बच्चा है, आपका हाथ पकड़ के रोड पे साथ में चल रहा है, लेकिन रोड खराब कहीं पे आ गई, अब आपको पता है ये रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करोगे? उसको उठा के गोद में ले लोगे और गोद में लेके रोड क्रॉस करोगे, है ना। ये अब आप हो गए उस बच्चे के लिए कैरियर, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चा रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब इसी तरीके को, इसी बात को जरा तुम समझना। गड्ढा पूरे, मान लो गड्ढा पूरी जगह है ऋषभ, गड्ढा सब जगह है, गड्ढे के किनारे नालियां हैं, फिर कहां से ले जाओगे ऋषभ? अच्छा सुनिए, चलिए। चलिए अब जरा ध्यान दो, इसी बच्चे को मैसेज सिग्नल मानो, जो मैसेज सिग्नल हमने भेजा है ना उसको बच्चा मानो। अब वो बच्चा जो है बहुत दूरी तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो उसको हमें एक दूसरे सिग्नल के साथ मिक्स करना पड़ेगा जो कि उसको आगे ट्रैवल कराएगा लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो ये जो सिग्नल जिसके साथ हमने मैसेज सिग्नल को मिक्स किया है, ये सिग्नल कहलाता है कैरियर सिग्नल। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस modulation is a process of mixing the message signal with a high frequency carrier signal। जो कैरियर सिग्नल लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ये प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। अब देखो होता क्या है कि ये सपोज करो आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, इसको हम नाम दे रहे हैं VMT। दिस इज मैसेज सिग्नल, M फॉर मैसेज, और ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, ये वोल्टेज की फॉर्म में हमने सिग्नल को लिखा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसको हमने मिक्स किया, ये है मिक्सर, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेटर। इसको हमने मिक्स किया विद अ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। तो अब हमने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया, ये कैरियर सिग्नल कहलाता है VCT। VCT
और इसकी फ्रीक्वेंसी इससे बहुत ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा सिग्नल जनरेट हुआ इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको हम डिनोट कर रहे हैं V कैपिटल MT। ये स्मॉल mt था मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से। बताओ समझ में आया? समझ में आया व्हाट इज मॉड्यूलेशन? अब जरा देखो, ये जो VMT है मैसेज सिग्नल जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे? VMT इक्वल्स टू VM, मान लो हमने ले लिया ये साइनोसोडियल सिग्नल की फॉर्म में है, VM साइन ओमेगा t, ठीक है। और VCT कैसा है? VCT इक्वल्स टू VC साइन ओमेगा CT। तो ये जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा C, ओमेगा M मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा C इज वेरी वेरी लार्जर देन ओमेगा M। कैरियर सिग्नल लेते ही ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से बहुत लार्ज हो। जरा देख लो एक बार, फिर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ मुस्कान, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब सवाल ये उठता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल से हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्यों ज़्यादा लेते हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि होता क्या है कि जैसे अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर हम डायरेक्टली भेजें तो इन जनरल जैसे सिग्नल कहीं से जा रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रैवल तो रास्ते से ही करेगा ना। उस रास्ते में कुछ हाईवे हो सकते हैं, किसी शहर के ऊपर से ट्रैवल कर सकता है, किसी फैक्ट्री के ऊपर से ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, शहर और हाईवे से अगर ये ट्रैवल करेगा तो वहाँ बहुत सारे आपके व्हीकल्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे और भी नॉइज़ जनरेट हो रही है। तो होता क्या है, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट भेज दोगे तो वो आपके सिग्नल के साथ जाके देखो इंटरफियर करने लगेगी, क्योंकि इन जनरल ये जो सिग्नल जनरेट होते हैं फैक्ट्री से, व्हीकल्स से, ये भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल नहीं होते हैं। इसीलिए तो ऐसा होता है कि आप नॉर्मली सोचो, आप यहाँ से थोड़ी दूर पे बात करो तो आपकी बात आराम से सुनाई दे जाएगी। कोई आदमी खड़ा है थोड़ी दूर पे, उसको आपकी बात सुनाई दे जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर बहुत सारे व्हीकल्स निकलने लगें तो वो बात कहीं सुन पाएगा? तो वो नॉइज सिग्नल हैं जो आपके ओरिजिनल सिग्नल को की स्ट्रेंथ को लॉस कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड को इतना ऊपर उठा दें कि वो सिग्नल हमारे बैंड में इंटरफियर ही ना कर पाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमने अपने बैंड को क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करके। तो अब हमारी बैंडविड्थ चली गई ऊपर, और ये जो नॉइजी सिग्नल हैं ये सब नीचे लोअर बैंडविड्थ में लाई कर रहे हैं, ये हमारी बैंडविड्थ के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन आराम से कन्वे हो रही है। मुस्कान, समझ में आया या नहीं आया? इसलिए कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से हमेशा बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये बात नोट कर लो जो मैंने बताई है। इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न भी मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया है। बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बेटा? हाँ, होता क्या है कि नॉर्मली हम सब लोग जो बोलते हैं या जो व्हीकल्स निकल रहे हैं, भाई कई सारे गाड़ियाँ चल रही हैं ना सड़कों पे, कारें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, बाइकें चल रही हैं। किसी इंडस्ट्री के ऊपर से अब वायर तो जा रहा है, कानपुर से दिल्ली देखो वायर जा रहा है,
वायर कुछ शहरों के ऊपर से जाएगा, कुछ हाईवे के ऊपर से जाएगा, हो सकता है एक दो फैक्ट्री के ऊपर से भी जाए। तो हर जगह से कुछ ना कुछ नॉइज़ जनरेट हो रही है, और वो जो नॉइज़ होती है उसका बैंड भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो अगर आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेजोगे तो वो नॉइज़ जो है वो आपके बैंड में जाके इंटरफियर कर जाएगी और आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को वो कम करती जाएगी। लेकिन यही अगर आप कैरियर से मिक्स कर दोगे, कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स कर दोगे, तो आप अपने सिग्नल के बैंड को ऊपर बंद कर दोगे, क्योंकि मिक्सिंग करोगे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ, तो ओवरऑल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा होगी और नॉइज़ इस बैंड में है, तो ये इंटरफियर ही नहीं कर पाएगी, सिग्नल आपका आराम से ट्रैवल कर जाएगा। बात क्लियर? नहीं, बैंडविड्थ नहीं सेम रहेगी। अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़, अगली स्लाइड में ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा देखो, अब मैं क्या कह रहा था तुमसे, मैंने लिया वीएमटी वीएम साइन ओमेगा एमटी, है ना। ये मैंने लिया मैसेज सिग्नल। यहाँ वीएम क्या है? कैपिटल वीएम है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। और साथ में ओमेगा एम क्या है? यहाँ पर ओमेगा एम है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एम है ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एफएम लिखते हैं तो लीनियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक, इसी के साथ साथ हमने इसको मिक्स किया एक कैरियर सिग्नल के साथ। VCT बराबर VC साइन ओमेगा CT। यहाँ VC क्या है? यहाँ जो VC है वो है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। और ओमेगा C क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल है। अच्छा, ये जो VMT है और ये VCT, ये कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। अंतर समझ लो, अगर मैं VMT लिख रहा हूं तो VMT का मतलब इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना एम्पलीट्यूड है, क्योंकि फिर साइन में हम t की वैल्यू रखेंगे इंस्टेंट में, है ना। और दूसरी चीज, कैरियर कहाँ से आता है? मुझसे पूछो ना शाकिब। हाँ, कैरियर पता, कैरियर कहाँ से आता है? शाकिब मुझसे पूछ लिया करो। कैरियर सिग्नल को जनरेट किया जाता है, एक ऑक्सीलेटर लेते हैं, उससे कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को जनरेट करते हैं और उसको मिक्स कराते हैं। कैरियर कहाँ से आता है ये मैं तुम्हें बताऊं। कैरियर सिग्नल को एक ऑक्सीलेटर के थ्रू जनरेट किया, मैसेज सिग्नल तो हम दे रहे हैं, कैरियर सिग्नल कहाँ से आ रहा है? तो कैरियर को जनरेट करना पड़ता है, और जनरेट कौन करता है? एक ऑसिलेटर लेते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को जनरेट करता है। ऑसिलेटर देखो ऐसे लगातार चेंजिंग एक पल्स देता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पल्स हम जनरेट करते हैं, वही कैरियर सिग्नल होता है हमारा। शाकिब बात समझ में आई? शाकिब, ओके। अब
ये हमारा ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड हो गया और ये Vm है पीक एम्पलीट्यूड। इसी तरह ये VCT इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल हो गया। इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। अच्छा, इससे जो इन दोनों को जो हम मिक्स करेंगे, इसको हमने इसके साथ मिक्स किया, देखो प्लस कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, इसको हम लिखते हैं VMT, कैपिटल M। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये जनरेट हुआ VMT। VMT बराबर इसका एम्पलीट्यूड VMT पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये जो ट्रैवल करता है वो फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के लगभग इक्वल होती है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कैरियर सिग्नल, यानी वो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकल के आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इसके बाद आपको और एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोसेस को। ज़रा देखिए, इसमें आगे बढ़ूं मैं, पहले ये बताओ आगे बढ़ूं? ओके। अब वॉइस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ज़्यादा? हर्ष, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके। अब इसके बाद मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने ये तो बता दिया मॉड्यूलेशन में होता क्या है। मॉड्यूलेशन में एक मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। लेकिन एक्चुअल में मॉड्यूलेशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अब मैं वो डेफिनीशन तुम लोगों को बता रहा हूँ। डेफिनीशन ऑफ मॉड्यूलेशन। डेफिनीशन क्या है मॉड्यूलेशन की, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस in which a message signal is mixed with a carrier signal, एंड ये तो प्रोसेस हो गया। इन दिस प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल varies according to the मैसेज सिग्नल। ये पूरी डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन की। यानी मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है। और इस प्रोसेस में अब होता क्या है, इस प्रोसेस में जो कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी करती हैं, वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? हर्ष, क्या चीज नहीं समझ में आई? डेफिनेशन क्या चीज नहीं समझ में आया? अभिषेक जरा देखो क्या लिखना है ये लोग चैट। ये नो सर क्या है? देखो, मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है और इस प्रोसेस में
कैरियर सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। अब बात ये आती है कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। अब हमने मैसेज सिग्नल जब लिया था तो हमने लिया था VMT बराबर VM साइन ओमेगा MT, और जो हमने कैरियर सिग्नल लिया था वो हमने लिया था VCT बराबर VC साइन ओमेगा CT। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? एक सिग्नल में दो ही कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। एक तो हो सकती है एम्पलीट्यूड, VM हो गया एम्पलीट्यूड, और दूसरी हो सकती है उसकी फ्रीक्वेंसी। देख लो क्योंकि टाइम तो कोई कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, ना साइन कोई कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो सकती हैं? एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अगर हम एम्पलीट्यूड को वेरी करा रहे हैं, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अगर हम मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वेरी करा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बात समझ में आई? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल varies according to the message signal, then this type of modulation is called amplitude modulation. And if frequency of the carrier signal varies according to the frequency of the message signal, then this type of modulation is called frequency modulation, जिसे हम लोग FM कहते हैं। FM तुम लोग सुनते हो FM? FM पता है ना? सभी लोग सुनते हो FM? ध्यान है? अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ एक चीज। एक होता है ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती आता है, सुना है सभी ने? विविध भारती, विविध भारती के रंगारंग प्रोग्राम। और ना रेडियो मिर्ची की बात नहीं, रेडियो मिर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ। रेडियो मिर्ची अलग चीज है। एक विविध भारती आता है ऑल इंडिया रेडियो। अगर ऑल इंडिया रेडियो की अगर हम बात करें तो उसका ट्रांसमीटर है दिल्ली में, दिल्ली से ट्रांसमिट किया जाता है, और पूरे इंडिया के, पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव तक, चाहे वो कितना भी दूर हो वो गांव, वहां तक वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है या नहीं होता है ना? लेकिन अगर हम FM की बात करें, जो हमारा FM है, जिसे हम कहते हैं रेडियो मिर्ची 98.3, 93.5 है ना, ये FM अगर तुम कानपुर से थोड़ा दूर निकल जाओ हाईवे पे, तो थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें ये FM सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। बताओ बंद हो जाता है या नहीं हो जाता? अगर तुम ध्यान दो, अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, तुम कानपुर से लखनऊ ट्रैवल कर रहे हो, कानपुर से निकले, उन्नाव जैसे ही क्रॉस करोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, कानपुर का FM सुनाई देना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ देर और आगे बढ़ोगे कुछ दूरी पे, और फिर आगे जाके आपको लखनऊ का FM कैच करने लगेगा। तो होता क्या है कि FM की जो डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो डिस्टेंस है, वो 50 किलोमीटर होती है रेडियस में। ऐसे पूरा सर्कल में देखो, ऐसे भेज सकता है यूँ। ये FM का स्टेशन है, ध्यान दो, ये अगर FM का स्टेशन है तो ऐसे चले आओ 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर तक ये केवल अपने सिग्नल को भेज सकता है। तो इसकी रेडियस देखो, ये पूरा एक सर्कल हो गया। 50 किलोमीटर रेडियस वाले सर्कल तक ये केवल इन्फॉर्मेशन को भेज सकता है, अराउंड 50-55। उसके आगे इसका सिग्नल ट्रैवल कर ही नहीं पाता है। इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि सिग्नल मर गया, सिग्नल मरा नहीं है, सिग्नल कहीं गया भी नहीं है, सिग्नल तो है,
लेकिन इस डिस्टेंस के बाद उसमें इतना ज़्यादा एटीन्यूएशन हो जाता है, इतना ज़्यादा नॉइजी सिग्नल्स मिल जाते हैं कि वो सिग्नल उसके बाद आपको सुनाई ही नहीं देता है, उस सिग्नल की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। ये मतलब हुआ इसका। जबकि एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हम यूज़ करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल होता है, हज़ारों किलोमीटर दूर तक जाता है। दिल्ली से लेके आप चले जाओ कन्याकुमारी तक, वहाँ भी, वहाँ के गाँव में भी ऑल इंडिया रेडियो आता है या नहीं आता? हाँ, ये सही बात की, रिपीटर्स चलते हैं। अभी हम बताएंगे हर्ष, रिपीटर्स का भी काम बताएंगे। यस, सारे एफएम के जो कैरियर हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी हम इस बात को और डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो तुम लोग ये समझ लो मॉड्यूलेशन क्या है, और अगर एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको हम आगे नोट भी कर देते हैं। अब इसके बाद आगे अभी हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। सबसे पहले हम देख लें नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की नीड क्या है? नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। भाई मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है? जैसे अभी एक कह रहा था कि मॉड्यूलेशन भाई कैरियर कहाँ से आता है, तो कैरियर हमने बता दिया ऑक्सीलेटर से जनरेट करते हैं। मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है? एक ज़रूरत तो ये है जो अभी हमने तुम लोगों को बताई थी कि मॉड्यूलेशन करके, क्योंकि मैसेज सिग्नल जो हम जनरेट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम सिग्नल को डायरेक्टली भेजेंगे तो उसमें कई सारे नॉइजी सिग्नल्स आके मिलके हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को इतना एटीन्यूएट कर देंगे कि वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते सुनाई ही नहीं देगा। तो अब इसीलिए हमने कैरियर के साथ मिक्स किया इसको, और मिक्स करने के बाद हमने देखा कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो हमने ली थी मेगाहर्ट्ज़ में, और जो हम मैसेज सिग्नल भेजते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में ही है या हर्ट्ज़ में ही है। तो अब हम क्या करें? तो इसीलिए हम कैरियर के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जब हमने फ्रीक्वेंसी को ऊपर किया, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ गई, तो उससे क्या होता है, जो अनवांटेड सिग्नल और जो मीडियम में हैं वो हमारे सिग्नल के साथ इंटरफियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल आराम से बिना एटीन्यूएट हुए ट्रैवल कर जाता है या मिनिमम एटीन्यूएशन पे ट्रैवल करता है। तो सबसे पहला नीड क्या है मॉड्यूलेशन का? लो इंटरफियरेंस ऑफ नॉइज़, लो इंटरफियरेंस ऑफ नॉइज़। अच्छा, दूसरा जो इश्यू है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा हर्ष, ऐसा नहीं है। उसका दूसरा रीज़न है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, सारी बात एक्सप्लेन करूँगा, सुनो तो मेरी बात, बहुत मज़ेदार चीज़ है। हर्ष 2 मिनट 10 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं फिर आता हूँ इस बात पे। पहली चीज़ तो है लो इंटरफेरेंस ऑफ नॉइज़, और दूसरा है एंटीना हाइट। एंटीना हाइट, एंटीना हाइट। अब एंटीना हाइट क्या है, ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर्ष अभी तुम्हारी बात का ही जवाब देते हैं। एंटीना हाइट क्या चीज़ है? जैसे बहुत पहले, तुम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए होगे, जब रामायण आती थी, दूरदर्शन चलता था। जब दूरदर्शन चलता था तो जब गाँव की बात करें, शहरों में तो इतना नहीं,
जो गांव होते थे उसमें एंटीना बहुत ऊंचाई पे ऐसे लगाया जाता था और फिर उस एंटीने को घुमा घुमा के एडजस्ट किया जाता था कि अभी देखो सिग्नल आया, अभी सिग्नल आया। अगर तुमने ना देखा हो तो कम से कम सुना तो होगा ही ये बात। हाँ, 1985, 86, 87 में ऐसा ही होता था। तो होता क्या था, एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एंटीना हाइट क्या होता है, एंटीना ज़मीन पे तो बिछा नहीं होता, एंटीना लगा होता है वर्टिकल, ऐसे छतों पे ऐसे लगा होता है। अब छतों पे ऐसा तो है नहीं कि तुम 5 किलोमीटर का एंटीना लगा दोगे, छत से 5 किलोमीटर का एंटीना, ऊपर कोई हवाई जहाज निकलेगा टकरा के क्रैश कर जाएगा। क्या ये पॉसिबल है 5 किलोमीटर का एंटीना लगाना? बोलो। तो अब एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इशू आया कम्युनिकेशन में। मॉड्यूलेशन की नीड को समझने के लिए एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इशू था। अब देखो इशू क्या था, सपोज करो हमने एक मैसेज सिग्नल भेजा, हमने जो मैसेज सिग्नल भेजा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 किलोहर्ट्ज़ और हमने ये भेज दिया विदाउट मॉड्यूलेशन। सपोज करो हमने मॉड्यूलेशन किया ही नहीं, विदाउट मॉड्यूलेशन। अब देखो होता क्या है, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कितनी होगी भाई? एंटीना ये जो वेव ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, ईएम वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, सबको पता होगा। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो c स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ईएम वेव, c इक्वल्स टू f मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना, c इक्वल्स टू f लैम्डा। यहाँ से अगर हम इसके लैम्डा की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन f। अब जरा देखो c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ईएम वेव, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 किलोहर्ट्ज़, 50 इंटू 10 क्यूब। ज़रा डिवाइड करो, डिवाइड करो, ये बचा 3 इंटू 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 50। हमने थोड़ा डिवाइड करके सॉल्व करके लिख रहे हैं। 0.6 इंटू 10 की पावर 4, 0.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, यानी ये चला गया आपका 6000 मीटर, 6000 मीटर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये वेवलेंथ है ईएम वेव की। अगर ये वेवलेंथ है तो इस वेवलेंथ को एंटीना को कैच करने के लिए, जिस वेवलेंथ के सिग्नल को एंटीना को कैच करना है, अगर उसको कैच करने के लिए एंटीना की जो हाइट है वो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ कम से कम होनी चाहिए। यानी अगर एक सिग्नल एंटीना पे आ रहा है, एंटीना को इसको कैच करना है, तो एंटीना की जो हाइट है वो ये जो ईएम वेव आ रही है, ईएम सिग्नल आ रहा है, इसकी जो वेवलेंथ है इसके 1/4 के बराबर, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। अरे अभिषेक ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ, ये ज़रूरी होता है। अगर एंटीना की हाइट इससे कम हुई तो वो सिग्नल प्रॉपरली कैच नहीं हो पाता है, क्योंकि होता क्या है कि पहले पैराबोलिक एंटीना नहीं चलते थे। जैसे पैराबोलिक एंटीना होते हैं ना, आपको एक सेकंड बता रहा हूँ आपको। पहले क्या होता था, एंटीना एक टाइप का चलता था। एंटीना वो जो ऐसे सीधे डंडे पे खड़ा होता था और उसके ऐसे बहुत सारे ऐसे निकले हुए होते थे। ध्यान है वो एंटीना, देखा है वो एंटीना? फिर उसके बाद क्या हुआ, उस ज़माने में उतने ही बड़े एंटीना चलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एंटीना में भी कई सारे टाइप आए। अब आजकल आप देखो तो घरों पे छतरी लगी होती है, टाटा स्काई, डीटीएच, एयरटेल, वो पैराबोलिक एंटीना कहलाता है। पैराबोलिक टाइप का शेप होता है और उसमें देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को कैच करने की पावर रखता था, क्योंकि उसका एपेचर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को कैच कर पाता है। अब होता क्या है कि वो एंटीना होते थे सीधे, अगर वो नीचे लगे हैं तो वो प्रॉपरली सिग्नल को कैच तो करते थे लेकिन प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाते थे।
प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाते थे। तो प्रॉपर रिसीव करने के लिए ये बात टेस्ट करके देखी गई, ये ऐसे ही नहीं आई, ये बात टेस्ट करके देखी गई कि एंटीना की हाइट कम से कम जो सिग्नल आ रहा है उसकी वेवलेंथ का क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, मतलब 1/4 पार्ट तो होना ही चाहिए। अब जरा देखो एंटीना की जो हाइट है, हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना h बराबर क्या होना चाहिए, कम से कम λ/4। अब लैम्डा कितना है, 6000 मीटर, तो 6000/4 मतलब 1500 मीटर, और 1500 मीटर का मतलब हो गया, अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो ये मतलब 1.5 किलोमीटर। क्या ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए कि अपने घर की छत पे 1.5 किलोमीटर का एंटीना लगाओ? बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। गुड। अब जरा देखो, अब हमने क्या किया, ये हमारा मैसेज सिग्नल था, इसी का हमने मॉड्यूलेशन कर दिया, और मॉड्यूलेशन किया किसके साथ, 50 मेगाहर्ट्ज कैरियर के साथ। कैरियर कितना लिया, 50 मेगाहर्ट्ज कैरियर। तो अब जो सिग्नल ट्रैवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 मेगाहर्ट्ज होगी, क्योंकि 50 मेगाहर्ट्ज को हम 50 किलोहर्ट्ज के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो अब जो नया सिग्नल बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी लगभग 50 मेगाहर्ट्ज के बराबर होगी। अब जरा देखो 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कितनी हुई, ये बात हो रही है विद मॉड्यूलेशन, विद मॉड्यूलेशन, विद मॉड्यूलेशन। अब जरा देखो इसकी वेवलेंथ कितनी हुई, लैम्डा इक्वल्स टू C/F, C बराबर 3 × 10 की पावर 8, और 50 मेगाहर्ट्ज का मतलब 50 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज, मेगा का मतलब 6, 10 की पावर 6। अब जरा डिवाइड करो, अब जरा डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 300/5, 300/50 डिवाइड करो, ये आ गया 6 मीटर। यानी वेवलेंथ हो गई कम, वेवलेंथ हो गई कम। तो अब हाइट ऑफ द एंटीना कितना चाहिए, h बराबर 6/4, λ/4 का चाहिए, लैम्डा हो गया 6, तो अब हाइट ऑफ एंटीना कितना चाहिए, 1.5 मीटर। ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 मीटर 0.5 और बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा, इतना हुआ 1.5 मीटर, इतना एंटीना हाइट पॉसिबल है। इतना एंटीना हाइट पॉसिबल है, तो ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है। बताओ ये जो दूसरा वाला कंसेप्ट है एंटीना हाइट, ये समझ में आया या नहीं आया? अरे बता दो यार। ओके, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एंटीना हाइट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। जब नया नया कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया तो उसमें एंटीना हाइट बहुत बड़ा इश्यू आया। पहला एंटीना ही समझ लो पूरा टावर के बराबर बनाना पड़ा था। तो जब साइंटिस्ट ने ये देखा तो उन्होंने कहा ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर घर में एक जगह तुम एक बना लो एंटीना, हर घर में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये मॉड्यूलेशन और किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया कि मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर हम बात करें मैसेज सिग्नल की, तो मैसेज सिग्नल VMT बराबर, नॉर्मली हम ऐसे ले सकते हैं VM sin ω/m t। ठीक, तो इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया दो चेंज हो सकती हैं, एम्पलीट्यूड
और फ्रीक्वेंसी। हालांकि एक और हो सकता है, फेज भी हो सकता है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लो ये ओमेगा एम टी नहीं है, हमने सिग्नल ऐसा आ गया हमारे पास ओमेगा एम टी प्लस फाई, कुछ इनिशियल फेज भी है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। एक तो है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, और दूसरा है तुम्हारा एंगल साइन थीटा। ये पूरा टर्म थीटा हो गया ना, तो ये हो गया एंगल। दो कैरेक्टरिस्टिक है। अब एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल varies according to the message signal, then it is called amplitude modulation। ये चीज क्लियर है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्लियर है? अगर एम्पलीट्यूड, मैंने बताया मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में, मैंने आप लोगों को बताया मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। अब कैरेक्टरिस्टिक हैं कौन कौन सी? एम्पलीट्यूड हो सकता है या एंगल हो सकता है। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब एंगल की बात करें तो जरा एंगल को देखो, एंगल में है क्या क्या चीज़। एक तो है ओमेगा एम और दूसरा है फाई। देखो एंगल में दो चीज़ें हैं, ओमेगा एम और फाई, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। वो दो कौन कौन सी हो गई? ओमेगा एम तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा फाई हो गया आपका फेज। तो अगर एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब हम लिख रहे हैं आगे मॉड्यूलेशन, पहले लिखते तो ये बात इतनी क्लियर नहीं होती। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, एंगल में दो चीज़ें वेरी कर सकती है, फ्रीक्वेंसी और फेज। अगर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को शॉर्ट में कहते हैं एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कहते हैं एफएम। और अगर फेज आपका वेरी कर रहा है कैरियर सिग्नल का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग तो इसको हम कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन, और इसको हम लिखते हैं पीएम। इतनी बात क्लियर है? एक बार बता दो यार, इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन और ये सब तुम्हारे यहाँ है सिलेबस में, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। एफएम को हम थोड़ा सा बता देंगे, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब इतनी बात क्लियर है तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक सेकंड बस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने बताया एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है ना।
अब जरा देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली होता क्या है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल जिसको हमने कहा था VMT, स्मॉल mt, इसको मिक्स किया किसके साथ? कैरियर सिग्नल के साथ, VCT के साथ। और जो नया सिग्नल जनरेट हुआ, इसमें क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कराया गया। तो अब जो सिग्नल जनरेट हुआ वो कहलाया हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो जनरेट होके आई है, इसमें ध्यान दो खासियत क्या है। ये इसको हमने नाम दिया था VMT, है ना। अच्छा, VMT था हमारा VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा MT। अच्छा, VCT हमारा था VC साइन ओमेगा CT, और VMT है हमारा VM साइन। अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉड्यूलेटेड वेव की, AM वेव में, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लगभग कैरियर के बराबर हो सकती है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। ये चीज़ नोट कर लो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर होती है। ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी, ऐसा नहीं है कि बता ही रहा हूँ, ये भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों बराबर होती है। लगभग कैरियर सिग्नल के बराबर होती है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैसे वेरी करता है, आप जरा ध्यान देना। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। अब एम्पलीट्यूड देखो क्या होता है मॉड्यूलेटेड वेव का, कैसे वेरी करता है। ये जो एम्पलीट्यूड है VM, ये एम्पलीट्यूड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कैरियर के बराबर ही हो गई, चेंज क्या हुआ? VM हुआ, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ही को वेरी करना है। अब वो वेरी कैसे करता है? ये वेरी करता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल प्लस the peak amplitude of the modulated signal varies with this relation। कैसे वेरी करता है? It is equals to peak amplitude of carrier signal plus instantaneous amplitude of message signal। ध्यान दो इस बात पे कि जो मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हुई है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी कर रहा है? ये वेरी कर रहा है विद पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल